आप सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवा आप सभी लोगों के आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय शिवा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों के बीच में बहुत ही शानदार क्लास लेकर आ चुका हूं। इस क्लास में हम सभी लोग प्रतिशत चैप्टर के अंतर्गत आने वाले सभी कॉन्सेप्ट को बहुत ही विस्तार पूर्वक सीखने वाले हैं और उस पर आधारित ढेर सारे प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। प्रतिशत चैप्टर के अंतर्गत जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, इस वीडियो में मैं आपको सभी कॉन्सेप्ट को सिखाने वाला हूं। हम सभी कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपके सामने लिखा है कि किसी भी प्रतिशत संख्या को भिन्न संख्या में कैसे बदला जाता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो हम लोग ये सीखेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या सीखेंगे कि कोई भी प्रतिशत संख्या है, इसको हम लोग दशमलव संख्या में कैसे बदलते हैं, यानी परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करना सीखेंगे, डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आपके सामने पहले से एग्जाम्पल लिखा हुआ भी है। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग क्या सीखेंगे कि किसी भी प्रतिशत संख्या को कैसे रेशियो में चेंज कर दिया जाता है, कैसे अनुपात में चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद से भिन्न संख्या को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे। कोई भी भिन्न की संख्या है उसको कैसे हम लोग प्रतिशत संख्या में बदल देंगे। पिछली क्लास में भी हम लोग कम से कम 4 तरीकों से सीखे थे, तो उन सभी 4 तरीकों को मैं यहाँ पर आपको रिवीजन भी कराऊंगा, दोहरा भी देंगे हम लोग। यानी सबसे पहले हम लोग यूनिटरी रूल यानी ऐकिक नियम से सीखे थे। ऐकिक नियम के बाद से समतुल्य भिन्न के नियम से हम लोग सीखे थे। समतुल्य भिन्न के बाद से अगर किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत संख्या में बदलना है तो 100/100 से गुणा कर देते हैं। इस कॉन्सेप्ट को भी सीखे थे, इसको भी यहाँ पर देखने वाले हैं हम लोग। और किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत संख्या में बदलना है तो बस डायरेक्ट 100 से गुणा कर दीजिए। पिछली क्लास में इसका चर्चा हम लोग किए हैं, यहाँ पर इसको फिर से देखने वाले हैं। उसके बाद से अगला देखिए कि किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, उसके इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग सीखने वाले हैं। यानी कोई भी संख्या है उसका प्रतिशत निकालना हो, जैसे यहां पर प्रश्न आपके सामने है कि 0.25 का 25% कैसे हम लोग निकालेंगे। 1025 का 2 सही 2/5% हम लोग कैसे निकालेंगे। $500 का 45% कैसे निकाला जाएगा। यानी किसी भी संख्या का प्रतिशत अगर हमें ज्ञात करना हो तो हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आगे भी प्रश्न है कुछ, जैसे मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी के द्वारा कोई परीक्षा दिया गया है जिसका पूर्णांक 900 है और उस व्यक्ति के द्वारा, उस विद्यार्थी के द्वारा प्रतिशत प्राप्तांक 60% है, तो उसका प्राप्त अंक, वो कितना अंक प्राप्त किया है, इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, सीखेंगे। 12/5 का 120% निकालिए। इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक तरफ से हम लोग सभी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपके सामने कि किसी भी प्रतिशत संख्या को भिन्न संख्या में कैसे बदलेंगे। हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। आपको पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में मैं सिखा चुका हूं कि प्रतिशत, प्रति शब्द का अर्थ होता है एक, शत शब्द का अर्थ होता है सैकड़ा। यानी किसी भी संख्या का अगर हम 1 सैकड़ा से तुलना करते हैं और तुलना करने पर जितना मिलता है, मतलब कोई भी नंबर, कोई भी संख्या 100 में कितना स्थान रखती है, जितना स्थान रखेगी उसको उतना प्रतिशत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर 36% लिखा हुआ है और 36% को बदलना किसमें है, भिन्न में बदलना है। तो साधारण सी बात है कि 100 में वो 36 रहा होगा तभी उसको 36% हम लोग कहे होंगे। यानी इसको प्रतिशत में भिन्न में बदलते समय क्या लिख सकते हैं, 36/100। प्रतिशत को हम लोग जानते हैं कि 100 में कोई वस्तु या कोई संख्या कितनी है, जितना होगा। अगर हर में 100 है, अगर हर की वैल्यू, हर में अगर 100 लिखा हुआ है तो अंश में जो भी संख्या लिखी रहेगी उसके आगे हम लोग प्रतिशत लगा सकते हैं। यानी अगर 100 में कोई चीज 36 है तो उसको कितना परसेंट कहेंगे,
36% कहेंगे, यानी 36% कहा जाएगा। बस इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको बस सॉल्व कर लीजिए, इसको सिंपलेस्ट हम लोग कर लेते हैं। तो सिंपलेस्ट करेंगे तो देखिए 2 से कट रहा है तो 18 हो जाएगा, और ये 2 से कटेगा तो 50 हो जाएगा। 2 से फिर काट दीजिए, 9 हो गया, और 2 से ये 25 हो गया, यानी 9/25। 36% को क्या लिखेंगे, भिन्न में 9/25 लिखेंगे। उसी प्रकार से इसको भी लगा सकते हैं 2/3%। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा कि ये तो पहले से ही भिन्न के रूप में दिया हुआ है, लेकिन ये भिन्न के रूप में नहीं दिया हुआ है, ये प्रतिशत संख्या के रूप में दिया हुआ है। प्रतिशत संख्या का पहचान ये होता है कि अगर किसी भी संख्या के आगे प्रतिशत का निशान लगा है तो वो समझ लीजिए कि वो प्रतिशत वाली संख्या है। प्रतिशत वाली संख्या को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से हमें भाग करना पड़ेगा। तो भाग कर देते हैं, 2/3 में किससे भाग कर देना है, 100 से हम लोग भाग कर देंगे। 100 से भाग कर देते हैं, ये 2/3 रहेगा, और जब भाग के निशान को गुणा बनाते हैं तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाएगा, यानी 100/1 है तो 1/100 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 2/में कितना आ जाएगा, 2/300 आ जाएगा। इसको काट दे रहे हैं, 2 एकम 2, और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 दूना के 300 होता है, यानी 1/150 को हम लोग प्रतिशत में कितना लिखेंगे, तो उसको हम लोग प्रतिशत में 2/3% लिखेंगे। यानी कितना आ गया हमारा, 2/3% को भिन्न में बदले हैं तो 1/150 आ गया है। उसी प्रकार से यहां पर क्वेश्चन है, आगे जो क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5 सही 4/3%। इसको बदलना किस में है, भिन्न में बदलना है। ये संख्या है कौन सी, प्रतिशत वाली संख्या है। प्रतिशत वाली संख्या को हमें भिन्न में चेंज करना है। करना क्या है कि किसी भी प्रतिशत संख्या को अगर भिन्न में बदलना हो, कहीं पर भी कैसा भी प्रतिशत की कोई संख्या दी हो, उसको अगर आपको भिन्न में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो बस उस संख्या में 100 से भाग कर दीजिए। वो संख्या जो प्रतिशत वाली संख्या है वो तुरंत भिन्न में चेंज हो जाएगी। तो यहां पर एक प्रतिशत वाली संख्या, इसमें क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। देखिए तो इसको हम बदल दे रहे हैं, 5 × 15 15 4 कितना हो जाएगा, 19 19/3, और इसमें किससे डिवाइड कर दें, भिन्न में बदलने के लिए 100 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं बस। तो ये 19/3 रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, उल्टा होके गुणा हो जाएगा, यानी 19 में कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 19/300 को अगर हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो प्रतिशत में कितना आना चाहिए, वो 5 सही 4/3% आना चाहिए। यानी किसी भी प्रतिशत संख्या को आपको किस में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करना है, तो 100 से बस डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट को हम लोग बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कि किसी भी प्रतिशत संख्या को दशमलव संख्या में कैसे बदलेंगे, डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। कोई भी फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में चेंज करना बिल्कुल आसान है। जब हम लोग प्रतिशत वाली संख्या को जब भिन्न में चेंज कर सकते हैं तो भिन्न से दशमलव में चेंज करना बिल्कुल इजी होता है। क्यों, क्योंकि भिन्न एक संख्या होती है और उस संख्या में अंश में हमेशा हर से भाग होता है। हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए जैसे 5/4% है, इसको हमें बदलना है दशमलव संख्या के रूप में। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग भिन्न में बदलें, तो भिन्न में बदलने के लिए करते क्या है, तो 100 से डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में बदलेगा, भिन्न संख्या में बदलेगा। तो 5/4 में हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड कर दे रहे हैं। अब देख रहे हैं आ कितना रहा है, तो ये 5/4 है, सॉल्व कर रहे हैं तो, और ये मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 1/100 हो गया। 5 एकम 5, 20 25 100। अब 1 एकम 1 हो गया ऊपर, और यहाँ कितना आ जाएगा, 20 चौक को 80 आ जाएगा, यानी 1/80 आ गया। अब 1/80 तो हमारी क्या आ गई, 1/80 तो ये फ्रैक्शन आ गया। अब क्या करेंगे, इसको किस में चेंज करना है, हमें डेसिमल में चेंज करना है। और डेसिमल में चेंज करने के लिए करेंगे क्या, कि हमको पता है कि किसी भी भिन्न में उसके भिन्न के अंश में सदैव किससे भाग होता है, उसके हर से भाग होता है। तो अब हम लोग किससे भाग देंगे, तो
1 में 80 से भाग करना पड़ेगा, मतलब 80 से हमें भाग करना है, किसमें? 1 में। भाग कैसे दिया जाएगा? तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या है, 1 है आपका दिया हुआ, उसमें भाग किससे देना है? 80 से भाग देना है। तो 80 से भाग देने से बढ़िया अगर इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 बटा में 8 गुणे 10 भी लिख सकते हैं इसको। 1 बटा में 8 गुणे 10 हम लिख सकते हैं। और 10 से किसी भी संख्या में भाग देना इजी होता है, यानी जब किसी भी संख्या के अंत में 0 आता है, जो 10 के मल्टीपल वाली संख्या होती है, उन संख्याओं से किसी भी संख्या में भाग देना बहुत इजी होता है। जितना 0 रहता है उतनी संख्या को इकाई के तरफ से गिन के हम लोग दशमलव लगा देते हैं। कहने का मतलब कि अगर 1 में हमें 1 में 10 से भाग देना है तो क्या करेंगे, इकाई के तरफ से जितना 0 रहेगा उतना अंक छोड़कर हम लोग दशमलव लगा लेंगे। तो अगर 10 से हमें किस में भाग देना है, 1 में भाग देना है, तो कितना हो जाएगा, ये 0.1 हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा आपका, 0.1 हो जाएगा। 0.1 हो गया। अब किससे भाग दे कर रहे हैं, 8 से भाग कर रहे हैं। पहले ही दशमलव लगा हुआ है तो ठीक है, तो दशमलव लगा लेते हैं। दशमलव लग गया, उसके बाद से भाग हमारी कितनी बार जाएगी, तो भाग हमारा यहां पर भाग जाने लायक नहीं है तो एक 0 बढ़ा ले रहे हैं। भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार भाग हमारा चला जाएगा। बचेगा कितना यहाँ पर, तो बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, एक 0 और बढ़ जाएगा। भाग कितनी बार जाएगी, तो भाग 2 बार जाएगी। 8 गुना के 16, बचेगा कितना, यहाँ 4 बच जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा। 8 पचे 40, 8 पचे 40, यानी आया कितना, तो आ गया 0.125। 1 बटा 80 को हम लोग दशमलव में बदल दिए तो आया कितना है, 0.125 आया हुआ है। ठीक है, चलिए, यानी यहां पर हम लोग चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं इसको भाग को हम समझने के लिए आपको यहां बताए हैं। यहां पर आप चाहें तो सीधे लिख दीजिए, यहां पर सीधे लिख दीजिए 0.125। ठीक है, 1 बटा में 80 को हम लोग लिख लिए हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है कि 42% को किस में चेंज करना है, दशमलव में चेंज करना है। तो कैसे चेंज होगा, तो इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसे भिन्न के रूप में चेंज करेंगे। तो 42% को सभी लोग जानते हैं कि अगर 100 में ये 42 रहा होगा तभी तो इसको 42% लिखे हैं, यानी ये 42 बटा में कितना इसको हम लिख दिए 100, यानी 100 लिख दिए हैं। अब प्रतिशत में चेंज करना है, मैं अभी बताया हूं कि जब 0 वाली कोई संख्या हो, 0 वाली संख्या कहने का मतलब कि 10 के मल्टीपल वाली संख्या हो, तो उसका भाग करना बहुत ही इजी होता है। जैसे ये 10 के मल्टीपल वाली संख्या, जैसे 100 है, तो 100 में कितना 0 है, 2 0 है। तो इकाई के तरफ से अंक हमें छोड़ना है, इकाई के तरफ से गिनते हुए अंकों को छोड़कर हमें दशमलव लगाना है। जैसे यहां पर 2 0 है तो 2 अंक छोड़ देंगे, 1 अंक 2 अंक, यानी दशमलव हमारा यहां लग जाएगा। ठीक है, यानी दशमलव क्या हो जाएगा, वहां पर लग जाएगा। कैसे लगेगा, देखिए 0.42 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 42 में अगर हम 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.42 आएगा। ठीक है, चलिए इसको बदलते हैं, इसको देखते हैं। प्रतिशत वाली संख्या, इसको किस में चेंज करना है, डेसिमल यानी दशमलव में चेंज करना है। तो पहले प्रतिशत से हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे, भिन्न से फिर दशमलव में चेंज करेंगे। तो प्रतिशत से भिन्न में पहले चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग दे देना पड़ेगा। किसमें, 2 सही 1 बटा 2 में डिवाइड कर देंगे हम लोग, 100 से डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 5 बटा में 2, भाग के निशान को गुणा बदल देंगे तो ये 1 बटा में कितना हो गया, 100 हो गया। 1 बटा में कितना आ गया आपका, 100 हो गया। अब क्या कर दे रहे हैं, सीधा गुणा कर दे रहे हैं। 5 बटा में कितना आ गया, 200 आ गया। 5 बटा में 200 आ गया। अब इसे हमें किस में चेंज करना है, दशमलव में चेंज करना है। दशमलव में चेंज करते समय अगर भाग जिस संख्या से देना है, यहां पर भाग किससे देना है, 200 से भाग देना है। तो 200 में 0 कितना है, 2 0 है। तो जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उसमें इकाई के तरफ से अंक गिनकर
दो जीरो वाली संख्या से भाग देना है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये होगा कि उस वाले 2 जीरो से जो संख्या बन रही है उससे भाग हम लोग दे दिए हैं। यानी कहने का मतलब कि ये 5/200 है, तो 5/2 गुणे 100 इसको लिखा जा सकता है। 5/2 गुणे 100 लिखा जा सकता है। और 100 से भाग देना बिल्कुल ईजी है, क्योंकि 100 में 2 जीरो है और यहाँ पर अंक कितना है, 1 अंक है, तो 1 अंक और बढ़ा लेंगे, यानी 0 पहले बढ़ा के और दशमलव लगा देंगे। यानी कितना हो जाएगा, जब ये हो जाएगा 0.05/2 हो जाएगा। 100 से भाग कर दिए तो 200 था तो 2 हो गया। अब 2 से क्या करेंगे, 0.05 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 2 से कैसे डिवाइड करेंगे, यहां पर सीखते हैं कि 0.05 को, जैसे देखिए 2 से हमें डिवाइड करना है किसको, 0.05 को। सबसे पहले क्या करेंगे कि दशमलव यहां पर है तो दशमलव यहां पर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब 2 एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, भाग कितनी बढ़ जाएगी, भाग हम 0 बार ले जाएंगे, तो 2 जीरो हम 0 आ गया, कट गया। 5 का नंबर आ गया, 5 उतर जाएगा, भाग कितनी बार जाएगी, भाग 2 बार जाएगा, 2 दूना के कितना आ जाएगा, 4 आ गया। यहाँ पर शेष कितना हो गया, 1 हो गया। दशमलव लगाए तो 1 जीरो हर स्टेप में बढ़ा सकते हैं, संख्या 10 गुनी कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा। यानी ये कितना हो गया, इसको दशमलव में कितना लिखेंगे, 0.025, ये दशमलव में बदल चुका है। यानी 2/1/2% को हम लोग दशमलव में 0.025 लिख सकते हैं। यानी प्रतिशत संख्या को अगर दशमलव में चेंज करना है तो करना क्या है कि सबसे पहले प्रतिशत संख्या को भिन्न में चेंज करेंगे, भिन्न को दशमलव में चेंज कर देंगे। भिन्न को दशमलव में कैसे चेंज किया जाता है, तो हम जानते हैं कि भिन्न को लिखते कैसे हैं, तो भिन्न को लिखा जाता है अंश बटा में हर के रूप में। भिन्न को अंश बटा में हर के रूप में लिखते हैं। भिन्न होती क्या है कि भिन्न को अंश बटा में हर के रूप में लिखा जाता है, और जो हर होता है, हर से सदैव डिवाइड होता है क्या, अंश। यानी हर से अंश में भाग दे दीजिए और भाग को दशमलव में लेकर चले जाइए, प्रतिशत संख्या सीधे दशमलव में जाकर चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर हम लोग बढ़ेंगे। अगला कॉन्सेप्ट है कि किसी भी प्रतिशत संख्या को अनुपात में कैसे बदलेंगे। देखिए प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदलना है तो भिन्न में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब ही होता है कि कोई भी संख्या 100 में जितना होगी उसको उतना प्रतिशत लिखते हैं। यहां पर जैसे एक उदाहरण में जैसे 42% लिखा हुआ है, तो ये है क्या, इसका मतलब ये है कि 100 में कोई चीज 42 होगी तभी इसको 42% लिखेंगे। यानी इसका भिन्न क्या बनेगा, 42/100 बनेगा, 42%। किसी भी संख्या के आगे अगर प्रतिशत लगा है तो उस संख्या को भिन्न में लिखते समय जो संख्या लिखा हुआ है पहले से उस संख्या को अंश में लिख दीजिए और प्रतिशत का मतलब बटे में 100 लिख दीजिए। उस संख्या को अंश में लिखना है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 लिखना है। इस संख्या को अंश में लिखना है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 लिखना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 42/100 हो गया। चेंज किस में करना है, प्रतिशत संख्या को अनुपात में चेंज करना है, तो चेंज कर देते हैं। देखते हैं कि ये सिंपलेस्ट होता है कि नहीं, सरलतम रूप में इसको कर सकते हैं कि नहीं। तो दिखाई दे रहा है कि 2 से कट जाएगा। 2 से कितनी बार इसमें भाग जाएगी, 21 बार में, और ये 2 से 50 बार में। यानी ये कितना हो गया, 21/50 हो गया। अब इसको चेक करेंगे कि ये किसी संख्या से कट रहा है। अगर नहीं कटेगा तो इसको अनुपात में कैसे लिखते हैं, जो अंश की वैल्यू होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं। जैसे 21 को हम लोग सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद से जो हर की वैल्यू हो यहां पर अनुपात का चिन्ह लगा के और हर की वैल्यू को लिख देंगे। यानी 21 संबंधे 50, यानी 21 संबंधे 50 उसको कहेंगे, या 21:50, ठीक है। चलिए 90% को चेंज करेंगे। 90% को चेंज करेंगे। 90% को सबसे पहले भिन्न के रूप में 90/100 लिख देंगे।
एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कितना हो गया 9/10 हो गया। 9/10 को रेशियो के रूप में 9:10, 9:10, ठीक है ना। 9 संबंध 10 लिखेंगे, ठीक है। इसको 9:10 भी कहा जाता है। इसको कैसे चेंज करेंगे, तो ठीक है, इसको पहले तो हम लोग भिन्न में चेंज कर ले रहे हैं। तो 2 सही 5/6 में किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखिए कितना आ रहा है, तो 6 दूना के 12 हो गया, 12×5 17, 17/6 ये गुणा का निशान 1/100 हो गया, यानी 17 कितना आ गया 600 आ गया। इसको लिख सकते हैं 17 संबंध 600, ठीक है। 17:600। अगर ये सिंपलेस्ट होने लायक होगा तो उसको काट कर यानी सिंपलेस्ट करके हम लोग लिख सकते हैं अनुपात के रूप में। चलिए अगले कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कि किसी भी भिन्न संख्या को हम लोग प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। तो भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलने के कई नियम पर हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। इस क्लास में भी हम हर एक कॉन्सेप्ट को अगर टच कर रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को भी मैं एक बार आपको बताऊंगा। देखिए किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत संख्या में कैसे चेंज करते हैं, ये अगर हमें यूनिटरी रूल यानी ऐकिक नियम से लगाना रहेगा तो कैसे लगाएंगे। यूनिटरी रूल यानी ऐकिक नियम होता क्या है कि किसी भी प्रश्न में 1 की वैल्यू निकाला जाता है। 1 की वैल्यू कैसे निकाला जाता है, जैसे यहां पर प्रश्न है कि एक फ्रैक्शन है 500/700। 500/700 का मतलब कि 700 में कोई चीज 500 है। 700 में मान लीजिए कि अगर इसको पूर्णांक प्राप्तांक समझे तो हम ये भी समझ सकते हैं कि कोई लड़का कोई परीक्षा दिया है और जिसमें वो 700 में 500 नंबर प्राप्त किया है, ठीक है। यानी 700 में वो संख्या कितनी है, 700 में वो संख्या आपकी 500 है, ठीक है। जब 700 में वो संख्या 500 है तो हम यूनिटरी रूल से निकाल रहे हैं यानी ऐकिक नियम से, तो एक में निकाल ले रहे हैं कि किसी संख्या को जब 700 में 500 है, टोटल 700 है, 700 में वो संख्या 500 है, तो एक में कितना होगी, तो एक में जाहिर सी बात है कि कम होगी। जब 700 में 700 से भी कम है तो एक में 1 से भी कम होगा, और कम के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं। और किसका भाग, जो इधर वाली संख्या उसका लाकर इस वाली संख्या में भाग कर देते हैं, यानी कितना हो जाएगा 500 बटा में ये हो गया 700। तो जब ये 1 में इतना है तो 2 में इसका 2 गुना होगी, 3 में इसका 3 गुना होगी, 4 में इसका 4 गुना होगी। और हम चेंज किस में कर रहे हैं, इसको चेंज प्रतिशत में कर रहे हैं। और प्रतिशत जानता, प्रतिशत को हम लोग तुलना किससे कराते हैं, 100 से तुलना कराते हैं। ये 1 में हमें पता चला है, अगर हमें ये 100 में पता चल जाएगा तो उसके आगे हम लोग प्रतिशत लगा देंगे, यानी हमें 100 की वैल्यू निकालना है। यानी ये 100 में कितना हो जाएगा, तो 100 में आपका हो जाएगा 500 बटा में 700 है, और इसका 100 गुना कर देंगे, यानी 100 से गुणा कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देना है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देना है, कितना हो गया 500 बटे में कितना आ गया आपका 7 आ गया। 500 बटे में 7, इसके आगे प्रतिशत लगा दीजिए या भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 7 से हमें भाग देना है, किसमें 500 में हमें भाग देना है। भाग कितनी बार जाएगी, सबसे पहले 7 7 49 भाग गई, 1 बचा, 0 उतर गया, 10 हो गया। उसके बाद से भाग कितनी बार जाएगी, 1 बार चली जाएगी, 3 यहाँ पर बच जाएगा। उसके बाद से क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, ये 30 हो जाएगा। भाग 7 चौक 28, फिर 2 हो जाएगी, फिर भाग कितनी बार जाएगी, 7 दूना के 14, कितना बचेगा 6 बचेगा, यानी लगभग में यही आ रहा है 71.42% प्रतिशत। यानी किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत संख्या में चेंज करने का ये कौन सा तरीका है, यूनिटरी रूल यानी ऐकिक नियम के अनुसार हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को चेक करते हैं कैसे लगाएंगे। जैसे अगला प्रश्न अगर हमें लगाना हो तो उसको कैसे लगाया जाएगा, चलिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि कोई संख्या 25 में 20 है,
25 में 20 है, इसको भिन्न के रूप में 20/25 लिखे हुए हैं। यानी टोटल कितना है 25 में वो कितना है 25 में वो 20 है। तो जब 25 में 20 है तो हमें पता किस में करना होगा कि एक में वो कितना होगा, तो जाहिर सी बात है कम होगा। कम के लिए किससे भाग करेंगे, जो इधर संख्या लिखी रहती है उसको लाके जो इधर वाली संख्या होती है उसमें भाग कर देते हैं। यानी 20 में किससे भाग हो जाएगा 25 से। तो जब ये एक में 20/25 है तो 2 में इसका दुगुना हो जाएगा, 3 में इसका 3 गुना हो जाएगा और 100 में इसका 100 गुना हो जाएगा। 100 में हमें जैसे पता चलेगा हम उसके आगे प्रतिशत में लिख देंगे। तो हमें 100 में पता करना है तो इसका 100 गुना कर दे रहे हैं। यानी 20/25 100 गुणे 100 हो जाएगा। 25 चौके 100, 20 चौको 80। यानी अब वो 100 में कितना होगा 100 में 80 होगा। एक में कितना होगा, एक में 20/25 होगा। 25 में कितना है 25 में 20 है। ठीक है, यानी कोई संख्या 25 में 20 है उसको भी हम लोग 80% कहेंगे। एक में 20/25 है उसको भी 80% कहेंगे और 100 में 80 है तो उसको 80% कहेंगे। 100 में हमें पता चल गया कि वो कितना है और 100 में कोई संख्या जितनी होती है उसको उतना प्रतिशत कहते हैं। यानी ये 100 में 80 है तो इसको कितना परसेंट बोलेंगे 80% इसको कह देंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को लगाते हैं। 5/4 है आपका। 5/4 है, इसको कैसे चेंज करेंगे। देखिए अगली एक भिन्न आपके सामने है 5/4। यानी यहां पर लिखा हुआ है कि कोई संख्या कितना दिया हुआ है 4 में कितना है 5 है। 4 में कितना है 5 है तो एक में वो कितना होगा तो एक से ज्यादा होगा। 1 में कितना हो जाएगा तो 1 से ज्यादा होगा। तो ज्यादा में कितना ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, देखिए 4 में वो संख्या टोटली कितना है, 4 में कोई संख्या 5 है। 4 में 5 है यानी कोई भी टोटल संख्या होगी 4 उसमें कोई चीज 5 है तो एक में वो कितना होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा। तो एक में एक से तो ज्यादा होगा लेकिन इस वाली संख्या से कम होगा। इस वाली संख्या से क्या होगा कम होगा। और कम के लिए क्या करते हैं भाग करते हैं। तो भाग किसमें कर देंगे 5 में हम लोग भाग कर देंगे किससे 4 से भाग कर देंगे। तो जब एक में वो 5/4 होगा तो 2 में इसका दुगुना, 3 में इसका 3 गुना और 100 में इसका 100 गुना। 100 में ही हमें पता करना है, क्यों, क्योंकि इसे प्रतिशत में बताना है। तो 5/4 है और गुणे 100, 4 से काट दीजिए कितना हो जाएगा 25 चौको 100 और 25 पच्चे 125। अब कोई चीज 100 में जब 125 होगी यानी 100 में कोई चीज अगर 125 है तो हम जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन के अगर हर में 100 दिखाई दे रहा है तो अंश में कुछ भी लिखा है उसके आगे हम लोग प्रतिशत लगा सकते हैं। तो इसको कितना परसेंट कहेंगे यानी 125% इसे कहा जाएगा। इसको 125% कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कि किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत संख्या में बदलने के लिए समतुल्य भिन्न के प्रयोग से हम लोग कैसे बदल सकते हैं। तो यहां पर आपके सामने दिखाई दे रही है एक फ्रैक्शन 5/20 और देख पा रहे हैं हम कि 20 में ये संख्या 5 है। ये संख्या 100 में कितना होगी ये अगर हमें पता चल जाएगा तो 100 में कोई भी संख्या जितनी होती है उसके आगे प्रतिशत लग जाता है कि इतना प्रतिशत होगी। तो यानी 20 को हमें 100 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, गुणा हम 5 से अगर करेंगे तो 100 बन जाएगा। तो ऊपर भी 5 से गुणा कर देंगे तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा। ठीक है, यानी 20 पच्चे 100, 100 बनाने के लिए 20 को 100 बनाने के लिए 5 से गुणा तो इसमें भी 5 से गुणा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ताकि जो ये 25 में जो 100 मिल रहा है 5/20 का ये समतुल्य भिन्न मिल रहा है। ठीक है, समतुल्य भिन्न हम लोग ज्ञात कर लेंगे। एक ऐसा समतुल्य भिन्न हमें ज्ञात करना है जिसका हर 100 हो, अंश में कुछ भी हो उसके आगे प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, तो अंश में कितना है 25 है तो इसको 25%। यहां पर देखिए 15/25 है, 25 को हमें क्या बनाना पड़ेगा 100 बनाना पड़ेगा। किससे गुणा 4 से गुणा तो इसमें भी 4 से गुणा कर देना। 15 चौको 60 और 100 में 60 को 60% कह देंगे। 1000 है, 1000 को कितना बनाना है 100 बनाना है
किससे भाग करेंगे, ज्यादा है तो भाग कर देंगे, 10 से भाग करेंगे तो 10 से इसमें भी भाग कर दीजिए, कितना हो गया 90 हो गया। 90 बटा में 100 को क्या कहेंगे, 90% कहेंगे। बिल्कुल इजी है ये कॉन्सेप्ट। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है, किसी भी भिन्न संख्या को प्रतिशत संख्या में बदलना है, तो अगर हम समतुल्य भिन्न न भी ज्ञात कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि उस भिन्न में 100 बटा में 100 से गुणा कर देंगे। और कैसे निकालेंगे, देखिए 45 बटा में 90 है, इसमें किससे गुणा कर देंगे, 100 बटा में 100 से हम लोग गुणा करेंगे। और ऐसा प्रयास करेंगे कि जो ये नीचे वाला 100 है ये गुणा करने के बाद भी बचा रहे, तो यहाँ पर 100 को मान लीजिए कि हम बचा ले रहे हैं, तो ये खत्म हो जाना चाहिए, तभी तो नीचे 100 बचा रहेगा। तो इसको काट दे रहे हैं, तो देखिए 45 से कम 45, 45 दुना के 90, 2 एक कम 2 और 2 से ये कितना 50 दुना के 100, यानी कितना आ गया 50 बटा में 100 हो गया। और 100 में कोई संख्या अगर 50 है तो उसको प्रतिशत में 50% कह देंगे। 100 में कोई संख्या कितना है 50 है तो 50% कह देंगे। ठीक है, चलिए इसको लगाते हैं। 6 दुना के, इसको पहले सीधा कर लेते, 6 दुना के 12, 12 5 17, 17 बटा में 6, इसमें गुणा किससे 100 बटा में 100 से गुणा कर दीजिए। 100 बटा में 100 से गुणा कर देंगे तो 2 से काटेंगे तो कितनी बार में भाग जाएगा, 2 से, चाहे 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई ये 6 हो गया और ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो गया। अब क्या करेंगे, नीचे यहाँ 100 हमें बनाना है तो 100 तो छोड़ दे रहे हैं। अब 3 से चाहे तो इसको काट दें या इसको काट दें, भले से दशमलव में चला जाए क्यों ना। तो अब करेंगे क्या कि देखिए इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, 3 से इसको काट दे रहे हैं, 3 से 17 को काट के देख ले रहे हैं। 3 से 17 में भाग जब करेंगे हम लोग तो भाग कितनी बार जाएगी, तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, 5 बार भाग जाएगी या 15 हो गया। ये कितना बचेगा, 2 बच गया नीचे। 2 बचने के बाद से दशमलव में ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 3 छक्के 18 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा और ये क्रिया बार बार 6 6 आता रहेगा। तो 5.66 में 3 से 17 में भाग दिए तो कितना आया है 5.66 गुणे ऊपर कितना है 50 है, यहाँ 50 बचा हुआ है। 50 का गुणा करेंगे तो 50 में हम देख रहे हैं कि एक 10 शामिल है, एक 10 शामिल है। 50 को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, 50 को 5 गुणे 10 लिखा जा सकता है, तो उसमें एक 10 शामिल है। और 10 से किसी भी दशमलव वाली संख्या में गुणा करना बहुत इजी होता है। इजी क्या होता है कि अगर 10 से हम गुणा कर रहे हैं तो 10 में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो दशमलव एक का स्थान आगे चला जाएगा। तो ये 5.66 है, तो ये हो कितना जाएगा 56.66 हो जाएगा। 56.66 बटे में कितना है 100 है, और गुणे के रूप में कितना अभी बचा हुआ है 5 बचा हुआ है। तो अब 56.66 में गुणा किससे करेंगे हम लोग, 56.66 में गुणा अभी 5 से में करना पड़ेगा। तो कितना आएगा 5 छक्के 30 हासिल 3, 5 छक्के 3 33 हासिल 3, 5 छक्का 30 3 33, ठीक है, हासिल 3 है, 5 5 25, 25 3 28 हो जाएगा। और दशमलव कितने स्थान पर लगेगा 2 अंक पर, तो ये कितना हो जाएगा 283, कितना आ जाएगा 283.30 बटे में 100। हम जानते हैं कि कोई भी भिन्न हो अगर उसके हर में 100 हो, अंश में कुछ भी हो, उसके आगे हम लोग प्रतिशत लगा सकते हैं। ये 283.30 बटा में 100 है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे हम लोग दशमलव, लगभग ये कितना प्रतिशत के करीब है 283.30, इसको इतना प्रतिशत हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न भिन्न है आपके सामने 500 बटा में 1500। चेंज किस में करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। गुणा किससे करेंगे 100 बटा में 100 से गुणा करेंगे। इसमें 100 बटा में 100 से गुणा करेंगे। भिन्न क्या है 500 बटा में 1500 है, इसमें गुणा किससे करना है 100 बटा में
100 से गुणा कर देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये 500 कम 500, और जब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा भाग, 3 बार जाएगा। अब 3 से जब इस 100 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे 100 तो रहने दीजिए, और 3 से 100 को काटिए, तो जब 3 से हम लोग किस में भाग देंगे, 100 में भाग देंगे तो आएगा कितना, देखिए तो 3 तिलिके यहाँ पर 9 आ गया, 1 हो गया, 0 हो गया, फिर 3 तिलिके 9 हो गया, अब कितना आ गया, 1 आ गया। यानी इसको लिख सकते हैं 33 सही 1/3 लिख सकते हैं, 33 सही 1/3 लिख सकते हैं। और हम लोग जानते हैं कि कहीं पर कोई भिन्न दिखाई दे जिसके अंश में कुछ भी हो, अगर हर में 100 है तो उसके आगे प्रतिशत का निशान लग जाएगा, ठीक है। यानी हर में यहाँ पर 100 दिखाई दे रहा है तो 33 सही 1/3 के आगे प्रतिशत का निशान हम लगा देंगे। ये 33 सही 1/3% हो गया, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए कि कोई भी भिन्न हो और उसको प्रतिशत में चेंज करना है तो यूनिटरी रूल लगाएंगे, उसमें भी काफी लिखना पड़ जा रहा है। अगर समतुल्य भिन्न भी खोजेंगे तो उसमें भी काफी सोचना पड़ जा रहा है। 100/100 से गुणा भी कर रहे हैं तो कैलकुलेशन बढ़ जा रही है। सीधे सीधे करना क्या है कि अगर किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो बस हम 100 से उस भिन्न में गुणा कर देंगे, उस भिन्न संख्या में 100 से गुणा कर देंगे, वो प्रतिशत में बदल जाएगा। जैसे अगर कहीं आपके सामने लिखा हुआ है 7/25, एक भिन्न है, इसे प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 7 चौको 28, जो आएगा उसके आगे प्रतिशत लगा दीजिए। जैसे 1/4 है, इसे प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर दीजिए, 4 25 चौको 100, यानी इसको कितना लिखेंगे, 25% लिखेंगे। 9/200 लिखा है, इसे प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 100 से जब गुणा करेंगे तो 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। 9/2 को लिखा जा सकता है 4.5, 4 सही 1/2, और उसके आगे प्रतिशत का निशान लगा दीजिएगा, उसके आगे परसेंट का निशान लगा देंगे। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि किसी भी संख्या का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। कोई भी संख्या दिया हुआ है और उसका आपसे कुछ प्रतिशत पूछता है, जैसे उदाहरण के तौर पे यहां पर लिखा हुआ है कि 500 का 45% निकालना है। सबसे पहले तो हम इतना को गौर नहीं करेंगे, यहां से यहां तक ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ हम ध्यान देंगे 45% को। किस पर ध्यान देना है हमें, 45% पर ध्यान देना है। 45% का मतलब क्या होगा, सीधी सी बात है कि 45 के आगे प्रतिशत तभी लगा होगा जब कोई भिन्न रही होगी जिसका हर 100 रहा होगा, अंश 45 रहा होगा। यानी 45% हम लोग इसको कब लिखे होंगे, 45% इसे तब लिखा जाएगा जब हर में 100 रहा होगा और अंश में 45 रहा होगा। हर में 100 रहा होगा और अंश में 45 रहा होगा, यानी उससे ही 45% कहेंगे। यानी 100 में कोई चीज कितना है, 45 है, उसी को हम लोग 45% कहेंगे। लेकिन यहाँ 100 पर तो पूछ नहीं रहा है, यहाँ 500 का 45% पूछ रहा है। यानी 100 पर तो हमें पता है कि 100 में तो वो 45 है संख्या। जैसे अगर पहले क्वेश्चन को लगाना रहे कि 500 का 45% अगर ऐकिक नियम से लगाना रहे तो कैसे लगा सकते हैं, कि लिख सकते हैं कि चूंकि 100 में वो संख्या कितनी है, तो 100 में वो संख्या 45 है। तो जब 100 में कोई संख्या 45 है तो एक में कितना होगा, यूनिटरी रूल यानी ऐकिक नियम में 1 का मान निकाला जाता है। तो 1 में जाहिर सी बात है कि कम होगा, तो कम के लिए क्या करेंगे, 45 से 100 में 45 में 100 से भाग कर देंगे। तो जब ये 1 में है तो 500 में कितना होगा, तो जब ये 1 में इतना है तो 2 में इसका दुगुना हो जाएगा, 3 में इसका 3 गुना 4। जब 100 में वो 45 है, 100 में 45 है तभी तो यहाँ 45% लिखा गया है। तो जब वो संख्या 100 में 45 है तो हम 500 में कितना होगा यही हमें खोजना है, यही पता चल जाएगा। यही प्रश्न है कि 500 का 45% बताना हमें। तो 100 में वो 45, तो 1 में 45/100 तो 500 में, तो 500 में कितना हो जाएगा, तो 45/100 गुणे 500।
कितनी बार भाग गई? 5 बार। 45 में गुणा कर दीजिए, 5 पचे 25, हासिल 2, 5 चौको 20, 2 22। कितना आ गया? 500 में अगर कोई लड़का 225 नंबर पाएगा या कोई संख्या 500 में 225 है तो उसको 45% कहेंगे। 100 में अगर 45 है तब भी उसको 45% कहा जाएगा। ठीक है, अगर इस सवाल को लगाते कैसे हैं, एग्जाम में आता है तो इस तरह के प्रश्न को लगाया कैसे जाता है, इसका शॉर्ट रूल होता है। रूल क्या होता है? रूल इजी होता है। जैसे पूछा गया है आपसे कि 500 का 45%, 500 का 45% पूछा गया है, तो कुछ नहीं करना है, 500 को हम लोग 500 रहने देंगे। का मतलब होता है गुणा। सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर होता है, सरलीकरण एक चैप्टर होता है। उस चैप्टर में आपको सिखाया गया होगा कि का शब्द का अर्थ होता है गुणा, और 45% को भी संख्या में, वो प्रतिशत वाली संख्या है तो प्रतिशत वाली संख्या में गुणा करने में दिक्कत आएगी, तो इसलिए प्रतिशत वाली संख्या को हम लोग नॉर्मल वाली संख्या बना लेंगे। नॉर्मल संख्या का मतलब भिन्न वाली संख्या बना लीजिए। तो 45% को भिन्न में कितना लिखेंगे? तो 45/100 लिखेंगे। तो इसको 45/100 कर दे रहे हैं। ये कितना हो जाएगा? 100 पचे 500, जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 हो गया आपका, और 5 चौको 20, 2 22 हो गया, मतलब 225 आ गया। 225 आ गया। यानी अगर किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना है तो क्या करना है? उस संख्या से का मतलब गुणा समझ लीजिए, उस प्रतिशत को भिन्न में बदल दीजिए और उसको सॉल्व कर देना पड़ेगा। जैसे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम लोग। प्रश्न है 1025 का, प्रश्न है 1025 का कितना प्रतिशत है? 2 सही 2/5% है। इसको हम लोग सीधा भिन्न कर दे रहे हैं। 5 दूना के 10, 10 दू 12, 12/5, 12/5% कितना होगा, यही पूछ रहा है हमसे। तो हम लोग करेंगे क्या? 1025 को तो रहने दे रहे हैं, 1025 का मतलब गुणा हो गया। गुणा कैसे करेंगे? 12/5, और इसमें भाग किससे होगा? जैसे 12/5% है तो 12/5% को देखिए, 12/5 में किससे डिवाइड करेंगे? जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 से डिवाइड करने पर होगा क्या? 12/5 ऐसे ही रहेगा, और गुणे ये 1/100 हो जाएगा, यानी 12/500 आ जाएगा। यानी 12 में कितना हो गया? ये 500 हो गया। 12/500 हो गया। अब बस इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व क्या करना है? देख रहे हैं 5 से कट रहा है तो 5 से इसको कटा दे रहे हैं। 5 दूना के 10 और 5 पचे 25, और इसको कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अभी कहाँ 5 से कट रहा है? 20 पचे 100, इसको 5 चौक के 20, 5 एकम, यानी कितना आ गया? 41 गुणे 12 बटे में 20 आ गया। अब किससे? 2 से हम काट दे रहे हैं, 2 से 2, ये 10 हो गया, ये 2 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 का गुणा कर देंगे तो 6 एकम 6 हो गया, और 6 चौके 24 हो गया, 6 चौके 24 हो गया, यानी 246/10 आ गया। 10 में कितना जीरो है? एक जीरो है, एक स्थान पर इकाई की तरफ से छोड़ के दशमलव लग जाएगा, यानी 24.6 आ गया। 24.6 रुपए को या 24.6 को हम लोग क्या कहेंगे? 1025 का कितना प्रतिशत? 2 सही 2/5%, लगभग यानी 2.5% के करीब है, 2.5% के करीब है। ठीक है ना? जैसे अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को कैसे लगाएंगे? अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न दिया हुआ है 0.25 का, लिखा हुआ है 0.25 का कितना परसेंट निकालना है? 25% निकालना है। तो 0.25 है, इसको हम लोग क्या करेंगे? दशमलव वाली संख्या है तो इसको भी भिन्न में बदल लेते हैं। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? 25 इसको लिख देंगे, और दशमलव का मतलब 1 बोलते हैं, और एक अंक के लिए 1 जीरो, एक और अंक के लिए 1 और जीरो। 25/100 हो गया। का मतलब गुणा, ये कितना हो जाएगा? भी 25/100 हो गया। 25/100 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 25 एकम 25, 25 चौको 100, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 1 एकम 1, 4 चौके 16,
यानी निकल गया, कितना आ गया 0.25 का 25% आएगा कितना, तो इसका 25% 1/16 आ गया। 1/16 का मतलब 16 से अगर 1 में भाग दे देंगे तो दशमलव में बदल जाएगा। जितना आएगा वही हमारा कितना हो जाएगी, दशमलव में वैल्यू हो जाएगी, या भिन्न के रूप में भी 1/16 होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी के द्वारा 900 के पूर्णांक में 60% अंक प्राप्त किया गया। तो ये तो प्रतिशत में अंक दिया हुआ है, उसी अंक को आपको पूछ रहा है कि अंकों में वो अंक कितना होगा। ठीक है ना, ये तो प्रतिशत अंक है। तो 900 में देखिए प्रतिशत प्राप्तांक, यानी चूंकि 100 में वो कितना पाया हुआ है, 100 में 60 नंबर पाया होगा, तभी तो उसको 60% कहे हैं। लेकिन वो 900 का बात कर रहा है, तो जब 100 में 60 है तो एक में जाहिर सी बात है कम होगा, तो 60/100 हो जाएगा। तो जब एक में 60/100 हो जाएगा तो इसलिए 2 में इसका दुगुना, 3 में इसका 3 गुना, 4 में इसका 4 गुना और 900 में इसका 900 गुना। ठीक है, यानी 900 यानी 900 में कितना हो जाएगा, 60/100 गुणे 900। 100 से कितना हो जाएगा ये 9 बार में, और गुणा कर दीजिए, 9 0 m 0, 9 6 54, यानी कितना आ गया 540 नंबर आ गया। यानी वो लड़का 900 में 540 नंबर पाया है, वही हम लोग प्राप्तांक, यानी प्राप्तांक उसका 540 है। इसको अलग तरीके से, ये तो यूनिटरी रूल से हो गया, ऐकिक नियम से हो गया। इसको अभी हम लोग सीखे हैं कि किसी भी संख्या का अगर प्रतिशत निकालना है तो जब 900 है पूर्णांक, तो 900 का हम लोग 60% निकाल ले रहे हैं। 900 का 60%, तो 900 तो सीधा सीधा यहाँ पर रहेगा, का मतलब गुणा, 60% को 60/100 लिखेंगे, 100 से यहाँ पर भाग देंगे, 9 हो जाएगा। अब इसका 9 0 m 0, 9 6 54, यानी 540 आ जाएगा। कितना आ गया, 540 आ गया। चलिए लास्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अंतिम प्रश्न है कि 12/5 का 120% निकालिए। ये भी वैसे ही निकलेगा। ये कितना लिखा हुआ है, संख्या हमारे सामने है 12/5, का मतलब गुणा, 120% को लिखेंगे 120/100। अब बस काट देना है हमें। काटेंगे कैसे, 1 0 से 1 0 काट दे रहे हैं, 12 हम इसको लिख दे रहे हैं, 12 144 हो गया। और नीचे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 में है क्या शामिल, तो 144 में यहाँ पर हम दशमलव लगा दे रहे हैं, बटे में 5 हो जाएगा। क्यों 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 10 50, इसमें एक 10 भी शामिल है, तो 5 लिख दिए इसको, यानी 10 से भाग कर दिए, 14.4 हो गया है। अब 14.4 में 5 से देखिए कैसे डिवाइड किया जाता है। 14.4 है, इसमें 5 से डिवाइड करना है, कितना बार, 5 दूना के 10 हो गया। कितना बचेगा यहाँ पर, 4 बचेगा। उतरेगा कितना, ये संख्या उतरेगी, बीच में दशमलव है तो दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, कितना, 5/40, तो 5/40, फिर 4 बचेगा, 5/40, यानी 2.88 आ गया। ठीक है, 2.88 आ गया, यानी 5 से अगर भाग देंगे तो इसमें 12 में, तो 5 दूना के 10 होगा, 120% है, यानी वही 2 से कुछ ज्यादा आया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पिछली कई क्लास में हम लोग प्रतिशत चैप्टर को बहुत ही विस्तार पूर्वक धीरे धीरे सीखते हुए आए हैं। आज इस क्लास में मैं सभी कॉन्सेप्ट को थोड़ा तेजी से आपको सिखाया हूं और दिखाए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।